श्रद्धा के कत्ल के करीब 3 से 4 महीने बाद तक आफताब ने श्रद्धा का सर घर में फ्रिज के अंदर रखा हुआ था। इस दौरान वो अक्सर फ्रिज खोलता और श्रद्धा का चेहरा देखता। दरअसल वो श्रद्धा का सर फेंकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करने से कत्ल का राज खुल जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 6000 से भी ज्यादा पन्नों में श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में आफताब और श्रद्धा की दोस्ती, प्यार, झगड़े और कत्ल की पूरी कहानी दर्ज है। करीब 6000 पन्नों की ये वो चार्जशीट है जिसमें आफताब और श्रद्धा की पूरी कहानी दर्ज है। कब और कैसे आफताब और श्रद्धा एक दूसरे से मिले, दोनों ने क्यों लिव इन में रहना शुरू किया, दोनों के बीच क्यों झगड़ा होता था, दोनों मुंबई से दिल्ली क्यों आए और फिर दिल्ली में आफताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। ये चार्जशीट मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने अदालत में दाखिल कर दी है। चार्जशीट की एक कॉपी आज तक के पास भी है। तो आइए इसी चार्जशीट के जरिए आफताब की जुबानी श्रद्धा के कत्ल की पूरी कहानी सुनते हैं। 2018-19 की बात है, जब बम्बल ऐप के जरिए आफताब की मुलाकात श्रद्धा से हुई। तब श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी। धीरे धीरे दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ, मगर दोनों के ही घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। इसी के बाद उन्होंने नया गांव में किराए का एक मकान लिया और दोनों साथ रहने लगे, मगर कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़ा होना शुरू हो गया। आफताब दूसरी लड़कियों से भी बातें किया करता था और इसी को लेकर श्रद्धा उससे अक्सर झगड़ा करती थी। कई बार झगड़े के दौरान आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत भी लिखाई थी। बाद में दोनों ने अपने रिश्ते में सुधार लाने के लिए बैकपैकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। इसके बाद दोनों 28-29 मार्च 2022 को मुंबई से निकल पड़े। सबसे पहले दोनों हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां से ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, मनाली और चंडीगढ़ घूमते हुए पार्वती वैली पहुंचे। पार्वती वैली में ही उनकी मुलाकात बद्री नाम के एक शख्स से हुई, जो दिल्ली के मेहरौली में छतरपुर पहाड़ी इलाके में रहा करता था। करीब 1.25 महीने तक उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल घूमने के बाद आफताब और श्रद्धा 5 मई 2022 को बद्री के घर छतरपुर पहाड़ी पहुंचे। वहां दोनों करीब 8-10 दिन तक रुके। यहाँ भी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। दोनों के बीच इस झगड़े को देखते हुए ही बद्री ने उन्हें अपने घर से जाने को कहा। इसी के बाद 16 मई 2022 को दोनों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए छतरपुर पहाड़ी में ही पहली मंजिल पर एक घर किराए पर ले लिया। मुंबई से आने के बाद 2 महीने से दोनों लगातार बेरोजगार थे। ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके थे। क्रेडिट कार्ड से ही जरूरी खर्चा चल रहा था। इसे लेकर भी दोनों में जब तब झगड़ा होता था। 17 मई को श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गुरुग्राम गई थी। गुरुग्राम से वो वापस 18 मई की दोपहर करीब 2 बजे घर लौटती है। इस बात को लेकर आफताब और श्रद्धा में फिर से झगड़ा शुरू होता है, मगर कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जोमेटो से दोपहर के खाने का ऑर्डर देते हैं। 18 मई की शाम करीब 6 से 6:30 बजे के दरमियान श्रद्धा ने आफताब से वसई जाने को कहा था, ताकि वो वहां किराए के घर से अपना सामान दिल्ली ले आए। आफताब का वसई का टिकट भी बुक था, लेकिन आफताब ने तबीयत ठीक न होने का बहाना कर वसई जाने से मना कर दिया। इस पर श्रद्धा और आफताब में फिर से झगड़ा हुआ। श्रद्धा ने गुस्से में आफताब को गालियां देनी शुरू कर दी। इस पर आफताब ने श्रद्धा को पकड़कर फर्श पर पटक दिया। फिर उसकी छाती पर बैठकर दोनों हाथों से तब तक उसका गला दबा कर रखा, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। बाद में उसने श्रद्धा की लाश बाथरूम में छुपा दी।
कत्ल के बाद आफताब ने तय किया था कि वो श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर उसे एक बड़े से ब्रीफकेस में रखकर कहीं फेंक आएगा। इसी के बाद उसने एक आरी और उस आरी के 3 ब्लेड खरीदे। फिर सबसे पहले उसी रात श्रद्धा की दोनों हाथों की कलाइयां काटी। कलाइयों को एक पॉलिथीन में बाथरूम में ही रख दिया। अगले दिन यानी 19 मई को उसने छतरपुर से ही कूड़े की थैली खरीदी। एक चाकू और एक चॉपर भी खरीदा। चाकू को बैग में रखा और बैग को पीठ पर टांग कर जब घर लौटने लगा तो बैग से चाकू की नोक दाएं हाथ पर बने टैटू पर जा लगी, जिसकी वजह से हाथ से खून बहने लगा। बाद में वो डॉक्टर के पास गया और 5 टांके लगे। इसके बाद उसने छतरपुर की एक दुकान से एक फ्रिज खरीदा। सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड से इसके लिए उसने 25,000 रुपए दिए। दुकानदार ने 19 मई की शाम को ही फ्रिज उसके घर भिजवा दिया था। फ्रिज आने के बाद आफताब ने शाम को ही श्रद्धा के दोनों पैरों के टखनों को काटकर अलग कर दिया। फिर उन्हें कूड़े की थैली में रख दिया। लाश के टुकड़े करने की वजह से बाथरूम में खून फैल गया था। इसी के बाद उसने ब्लिंकिट शॉपिंग ऐप से हार्पिक टॉयलेट क्लीनर की 2 बोतल, ब्लीच की 500 ml की 2 बोतल, एक चॉपिंग बोर्ड, ग्लास क्लीनर की 2 बोतल और गोदरेज की एक हैंड वॉश मंगवाई। इसके लिए भी उसने सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। 19 मई की रात को ही जब 10:30 बजे सारा सामान आ गया तब उसने बाथरूम के फर्श को पूरी तरह साफ किया। श्रद्धा के कत्ल के तीसरे दिन यानी 20 मई को आफताब मेहरौली मार्केट से ही लाल रंग का एक बड़ा सा बैग खरीद कर लाया। 2000 रुपए के इस बैग के लिए उसने गूगल पे से पैसे अदा किए। आफताब ने सोचा था कि इसी बैग में लाश के सारे टुकड़े डालकर वो बैग कहीं फेंक आएगा, मगर बड़ा बैग और भारी वजन की वजह से पकड़े जाने का डर ज्यादा था, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। अब उसने तय किया कि वो लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कूड़े की थैलियों में अलग अलग किश्तों में ठिकाने लगाएगा। इसी के बाद कत्ल के तीसरे दिन उसने श्रद्धा के सिर और लाश के बाकी टुकड़े किए। पेट की अंतड़ियां निकालकर उसे अलग से पॉलिथीन में रखा और घर के करीब ही कोने पर रखे एक बड़े से डस्टबिन में उसे फेंक दिया। श्रद्धा की उंगलियों को उसने ब्लो टॉर्च से जलाकर घर के करीब ही सड़क के किनारे फेंक दिया। जांग और कमर के निचले हिस्से के अंगों को घर के करीब ही शमशान घाट के पास नाले वाले जंगल में फेंक आया। एक हाथ का अंगूठा धान मिल की दीवार के पास, हाथ और लाश के कुछ और टुकड़े उत्तर पूर्व एनक्लेव के पीछे जंगल में, जबकि दूसरी जांग गुरुग्राम की तरफ जाने वाले एमजी रोड पर 100 फुटा रेड लाइट के पास फेंक दिया। लाश के अलग अलग टुकड़ों को वो जंगल में फेंक तो आया था, मगर उसे पता था कि हड्डियों से वो पकड़ा जाएगा, इसलिए बाद में उसने हड्डियों को जलाया और फिर पानी डालकर उसकी आग बुझाई। इसके बाद मार्बल घिसने वाले ग्राइंडर से उसने हड्डियों का पाउडर बना दिया। बाद में हड्डियों के पाउडर को 100 फुटा रोड पर अलग अलग जगह फेंक आया। श्रद्धा के कत्ल को अब 3 से 4 महीने हो चुके थे, लेकिन श्रद्धा का सर, धड़ और बाहें अब भी उसने घर में फ्रिज के फ्रीजर में ही रखा हुआ था। दरअसल आफताब को डर था कि सर, धड़ और बाहों से पोल खुल सकती है, इसलिए वो इसे बाहर ले जाकर फेंक नहीं रहा था। आखिर करीब 4 महीने बाद यानी सितंबर 2022 में उसने श्रद्धा के सिर और चेहरे को ब्लो टॉर्च से जलाकर बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाल काटे। इसके बाद दोनों बाहें और धड़ को छतरपुर एनक्लेव के जंगल में फेंक दिया, जबकि बाल और श्रद्धा के कपड़ों को 60 फुटा रोड छतरपुर पहाड़ी के कोने पर रखे डस्टबिन में डाल दिया। यानी श्रद्धा के कत्ल के बाद पूरे 4 महीने तक आफताब उसकी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाता रहा। इस दौरान श्रद्धा का फोन लगातार आफताब के पास था। श्रद्धा के फोन पर आने वाले हर मैसेज का जवाब वो खुद श्रद्धा बनकर दे रहा था। श्रद्धा ने अपने होठों पर स्टड लगा रखी थी। कत्ल के बाद आफताब ने उस स्टड को निकालकर एक डिब्बे में रख लिया था। बाद में इसी डिब्बे में उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन भी रखा। फिर ये डिब्बा लेकर वो दिल्ली से मुंबई गया। मुंबई में चलती ट्रेन से उसने मीरा भाईंदर की खाड़ी में उस डब्बे को फेंक दिया।